लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक के ऊपर, थोड़ा आप लोग बताओ फिर। क्वेश्चनिंग वाला टॉपिक है ना, कैसे पूछना है किसी भी तरह से। क्वेश्चन किसको पूछना है, खुद को या दूसरों को पूछना है, किसको? हाँ, मतलब खुद के अंदर से क्वेश्चन पूछना है, पहली बात है। और दूसरी जो चीजों को देखेंगे दुनिया में बहुत सारी चीजों को, उसमें क्वेश्चन पूछना डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है क्या, जैसे आप लोग थोड़ा बताओगे पहले, उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन करना मतलब क्या होता है। थोड़ा सा हाँ, यानी किसी भी तरह का, जैसे किसी को क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और भी कुछ जैसे एग्जाम्पल थोड़ा कुछ बता सकते हो किसके बारे में, आप बताओ थोड़ा, देखिए इनको थोड़ा करेक्ट नहीं हो रहा, आप बताओ। सर जैसे कि हम लोग कहीं घर में भी रहते हैं तो प्रॉब्लम आता है, तो उससे भी हम लोग क्वेश्चन अपने अंदर भी कर सकते हैं, उसके हाथ कॉपी में भी लिख सकते हैं और आंसर मिल सके हम लोग। और जिनके अपने लाइफ में कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। मतलब लाइफ के बारे में भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो इन लोग का मतलब आप दोनों के पॉइंट से पता चल रहा है थोड़ा सा कि सवाल एक तो है पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ चीजें पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ लाइफ के बारे में भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा करेक्ट करना। जैसे मान लो अभी जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं, आप लोग दोनों थोड़ा बताना, पहले आप बताना, ठीक है, कि जैसे कहीं भी जाते हैं हम लोग तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड तो क्वेश्चन करने देता है, लेकिन क्या अगर हम लोग लाइफ के बारे में कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब मिलता है ज्यादातर? सच बताना ईमानदारी से, कहीं पे पूछते हैं तो, या सर लोग भी कुछ उस तरह से बताते हैं स्कूलों में या कहीं पे ऐसे जगह पे, यहाँ पे नहीं क्योंकि यहाँ सेशन है, ठीक है ना। तो ज्यादातर अगर आप देखोगे स्कूलों में या कोचिंग में तो वहाँ पूछा जाता है, सवाल पूछते हैं कुछ लाइफ के बारे में, नहीं होता है। सही बात है, करेक्ट वाला बात है, नहीं, क्योंकि देखो जो भी बोलना है सच बोलना है। ऐसा नहीं कि अब पता चला मैं आपको कुछ बोल दिया आप सोचोगे कि नहीं हाँ सर इस तरह बोल रहे, वैसा नहीं, जो होता है उसके बारे में जनरली। देखो बहुत कम कोचिंग होते हैं, बहुत सारे कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं तो वो क्वेश्चन करने के लिए बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं पता है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से पढ़ते जाओ, सवाल मत करो, है ये डायलॉग है। घर पे भी होता है, कई बार इस तरह की बातें होता है, घर पे भी बोला जाता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो करो, उसमें ज्यादा सवाल मत करो, ज्यादा क्वेश्चन की बात होता है तो वो क्वेश्चन पूछने नहीं देते हैं। अगर आप पूछते हो तो वो ऊपर क्या बोलने लग जाएंगे कि तुम चुप ही रहो, जो हम बोलते हैं वो चुप मार के सुनो और करो, ठीक है, ज्यादातर। तो एक बात बताओ, आज इस टॉपिक में इसलिए हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि आज ये वीडियो जो बनने वाला है, क्या लगता है आपको, ये वीडियो सिर्फ हम लोगों के लिए है या फिर उन सारे बच्चों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे एज के हैं या हमसे बड़े भी हैं, हाँ, या फिर जो छोटे बच्चे भी हैं, सवाल कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। आज सोचो, या फिर जो पेरेंट्स हैं वो भी देख रहे होंगे उस वीडियो को, तो वो भी सोचेंगे कि जैसे सवाल कोई बच्चा पूछता है या कोई टीचर से पूछता है या पेरेंट्स से पूछता है तो उसको जवाब नहीं दिया जाता, उसको क्या बोला जाता है कि तुम सवाल करो ही मत, तो उसको मना कर दिया जाता है, जहाँ तक कि पूछना चाहिए। और दूसरी बात है, वो कई बार ऐसी चीजें होते हैं जो इस तरह के, वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम लोग दिमाग में फिट कर लेते हैं, यही चीजें। जैसे एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाता है, ज्यादातर आप लोगों से क्या पूछते हैं, क्या मम्मी पापा कभी पूछते हैं कि आप पढ़ने गए तो कितने लोगों का हेल्प किए, या फिर क्या किसी को अच्छे से आपने प्रोटेक्ट किया, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते हो, या फिर एक दूसरे के साथ तुम लोग किस तरह से अच्छे से रहते हो, पूछते हैं कभी? क्या पूछते हैं ज्यादातर, बताइए, आप लोग बताइए। हाँ, नंबर कितना आया, यही पूछते हैं ना, मतलब नंबर कितना आया, पढ़ाई में क्या आया, टॉप। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज्यादातर आपको नंबर के बारे में पूछते हैं, और वो जो मार्क्स है वो सब कुछ नहीं होता है। अब ये बातें कैसे समझोगे, अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो समझ पाओगे क्या? चलो मैं आज एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि क्वेश्चनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। चलो एक बात बताओ, आज ये बल्ब यहाँ पे जल रहा है ना, ये मोबाइल या फिर ये कैमरा जिसमें भी वीडियो बन रहा है, तो आप एक बात बता सकते हो कि इसको जो बनाने वाला बंदा है उन्होंने सवाल किया था, क्वेश्चन किया था तब बना है, या फिर ऐसे ही बन गया? क्वेश्चन किया है। आज दुनिया में किसी भी चीज को, सुई से लेकर एरोप्लेन तक, ये सब जो डिस्कवर हुआ है वो किसके वजह से? क्वेश्चन के वजह से। ये कपड़े आए किसके वजह से? क्वेश्चन के वजह से। आज जो नई नई चीजें, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसके वजह से? क्वेश्चन के वजह से। तो अगर क्वेश्चन बंदा पूछेगा ही नहीं तो वो चीजें क्रिएट हो ही नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता। तो आज जो भी चीजें बनी है वो क्वेश्चनिंग की वजह से। तो सोचो अगर आज हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे ना तो जो पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक है, यानी जिसको हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बुक में दिया हुआ है, वो तो तोते वाला काम हो गया।
तो गूगल भी कर सकता है क्या इंसान में और एक जो है रोबोट्स में क्या फर्क है। इंसान सोच सकता है। और आज मैं देखो क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ तो इतना याद रखना कि इन बातों को दिमाग में पूरी तरह से डाल लेना है कि ताकि आप एजुकेशन सिस्टम में रहो या फिर आप किसी कॉर्पोरेट में कहीं काम करोगे आगे चल के, या फिर अपने फैमिली में हो, अपने दोस्तों के बीच में हो, कोई भी चीज होता है तो वहां पे सवाल करना है, एक जेन्युइन सवाल करना है और उसके जवाब तक पहुंचना है। हो सकता है एक दिन में ना पहुंचो, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर आपने सवाल किया कि दोस्ती का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो आपको जवाब मिलेगा। अभी नहीं भी मिलेगा तो धीरे धीरे मिलेगा कि दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बैठ करके टाइम पास करना, बातें करना और मजे करना सिर्फ दोस्ती नहीं है। हो सकता है दोनों मिलकर के लाइफ की कुछ ऐसी चीजें क्रिएट भी की जा सकती है। आज अगर बात करेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनी से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ चीजों को किया, तो वहां पे दोस्ती ही तो है ना, एक साथ मिलकर ही तो किया है ना। अगर उन लोगों के बीच में वो फ्रेंडशिप ना हो तो हो सकता है वो काम नहीं हो सकता। तो इतनी सी बात है कि वो अगर सवाल करे तो बहुत सारी चीजें हो सकता है। आज चलो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ट्रेलर दिखाता हूँ, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड ही, ठीक है। तो थोड़ा सा आप बताना, ठीक है। आप इंग्लिश स्कूल के हो तो थोड़ा सा करेक्ट भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे क्या चीजें मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे अब ये क्वेश्चनिंग वाला टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, ठीक है। लाइटली रहना है, लाइटली हो ना, मस्त हो ना, हंसते खेलते हैं, जवाब देना है, ठीक है। तो आप इसमें देखो क्वेश्चन ज्यादा सीरियस किसी को नहीं होना है, क्योंकि हम लोग को किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। कॉम्प्लिकेटेड चीजें ज्यादा समझ में आता है या इजी? जो चीजें आज दुनिया में दिख रही है वो कॉम्प्लिकेटेड है या इजी है? चिराग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर बल्ब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? चिराग। इजी कौन है? बल्ब इजी, बल्ब को जलाना इजी है या फिर लालटेन को जलाना इजी है? बल्ब। तो जो पहले जमाने में जो चीजें था वो चीजें अलग अलग चीजें आज आ चुका है, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुका है। तो ये क्या है, इजी किया है उसको या फिर हार्ड किया है? इजी। तो लोगों को चीजें इजी पसंद है, इजी चीजें समझ आती है और वो उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को इजीली बताना है, किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ये वीडियो अगर छोटा बच्चा भी देखे तो वो समझ सके, ठीक है। आपसे पूछ रहे थे ना, ठीक है। तो आप थोड़ा ना मुझे बताना, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या कभी मन में आया है कि सोचे हो कभी कि पढ़ाई क्यों करते हैं? तो चलो मैं आपसे आज पूछता हूँ, थोड़ा सा पता चलेगा, आप बताते चलना, जितना आएगा, ठीक है ना, जो आएगा बताते चलना है। तो पढ़ाई क्यों करते हैं आप थोड़ा बताना। सर पढ़ाई करते हैं अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, आगे चल के कोई अच्छा नौकरी। हाँ, मतलब पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि अपनी लाइफ को सेट कर सके, आगे चल के पढ़ाई करके कोई नौकरी मिल सके। चलो आपने फिर भी जवाब कुछ हद तक ठीक दिया है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जवाब क्या देता है पता है, पढ़ाई क्यों करते हैं? तो उसका एक्चुअल में जो जब क्लास में पढ़ाई होती है, आप खुद आप लोग बताना, जब क्लास में पढ़ाई होती है या फिर घर पे जब बोलता है पढ़ने के लिए, तो उन बातों से क्या लगता है आपको? ये होती है बात कि आपको पढ़ करके आगे चल के नौकरी मिलेगी, आप लाइफ सेट होगा, आप लाइफ में अच्छा बनोगे, या फिर एक्चुअल में ये बात होती है कि किसी भी तरह से तुमको आगे बढ़ना है, टॉप करना है, नंबर लेकर आना है। ज्यादातर यही चीजें होता है, नंबर की बात होती है। मतलब चाहे पेरेंट्स बात करें या टीचर्स बात करें, इस तरह से बोलते हैं वो लोग, यानी इस तरह से कंडीशनिंग कर देता है सारे बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का। फिर भी आपने जवाब दिया कि भाई नौकरी करना है, लेकिन ज्यादातर बच्चों के माइंड में नहीं आएगा। ये क्यों आया? क्योंकि आप सेशन में आते हो, तो आपने फिर भी रिलेट करके थोड़ा बोला। जो बच्चे नए होते हैं ज्यादातर स्कूलों में, तो उनको बोलोगे ना, वो यही बोलेंगे मुझे उससे आगे बढ़ना है, मुझे स्कूल का टॉपर बनना है, मुझे स्कूल में यहाँ तक पहुंचना है, इस लेवल पर लेकर आना है, मैं एग्जाम में ये करूंगा वो करूंगा, मतलब दिखाना है मुझे दूसरों को। तो ज्यादातर चीजें क्या हो रहा है, वो टॉपर बनने में, अपने आप को दिखाने में, खुद को बड़ा दिखा करके दूसरों को नीचा दिखाने में उसको मजा आता है। और ज्यादातर जो बातें करते हैं, जितने भी पेरेंट्स या टीचर अभी के ज्यादातर जो होते हैं, वो कभी भी उस बच्चे को आगे तक के बारे में सोचने के लिए नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं पढ़ो लिखो ये बनो, और वो भी कुछ लोगों को अगर बनने बोला भी जाता है तो क्या करते हैं, 3 इडियट तो देखे हो ना आप लोग, जानते ही हो, मतलब जबरदस्ती उस पर ठप्पा लगाते हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको आर्मी में जाना है। मतलब वो अपने मन से डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। और आप अगर बोलो कि मेरा जो है सिंगिंग में इंटरेस्ट है, मेरा जो है ना क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मेरा जो है ना पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मेरा जो है ना फैशन डिजाइनिंग में, मतलब अलग अलग चीजों में, एडिटिंग में है, फोटोग्राफी में है, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है। आज दुनिया में कितनी सारी स्किल्स है, उन सब के ऊपर इंटरेस्ट किसी का भी हो सकता है, किसी में। लेकिन क्या वो सब चीजें हम लोग को रेफर करेगा? घर वाले करेंगे? नहीं करेंगे। उसको क्या चाहिए? डॉक्टर,
इंजीनियर, है ना, आईपीएस ऑफिसर चाहिए। तो आजकल के बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे गुरु जो है बातें यही करते हैं कि बेटा तुम ये बनो वो बनो। तो हर इंसान अगर वहीं पर जाना चाहेगा तो भाई साहब किसान कौन बनेगा, फार्मर कौन बनेगा, खेती कौन करेगा? क्या खेती करके नहीं कुछ किया जा सकता? तो ये सारी चीजें कौन सवाल पूछेगा? हम लोग को पूछना पड़ेगा। अपनी लाइफ में जब भी आगे बढ़ेंगे हम लोग को सवाल करना पड़ेगा। तो इससे तो पता चलता है कि जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में लोग हैं, या जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, ज्यादातर हमें वो लोग क्वेश्चन करना तो सिखा नहीं सकते, तो हमें खुद ही सीखना होगा और हमें खुद ही क्वेश्चन करना होगा। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको सिखाएंगे, बहुत कम लोग होंगे, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना, तो ऐसे ही आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि सवाल करो, कोई भी चीज होता है उसको देख करके सवाल करो। ऐसा नहीं कि कोई बंदा अगर मान लो किसी बड़ी कंपनी को चलाता है तो वो जो है बहुत अमीर इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, वो खुश रहता है, बाकी जो किसान है ना वो गरीब इंसान है, वो खुश नहीं रह सकता। तो ये क्या है? नेगेटिविटी, ये उसके अंदर माइंडसेट में प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो किसान भी है, लाखों रुपए कमाते हैं और खुश है, उससे भी खुश जो करोड़ों रुपए में बैठ के है लेकिन वो खुश नहीं है, उससे ज्यादा खुश ये बंदा है। तो क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल हुआ कि वो सक्सेसफुल हुआ? ये सक्सेसफुल हुआ। तो सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है कि आपको जो नाम मिलता है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो लोग बोलते हैं कि आपको यही बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वही है। अगर ऐसा है तो सवाल करना है अपने आप से। एक बात बताओ, हमें कहीं जाना है, एग्जाम, देखो क्वेश्चनिंग वाला टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। आप बताओ थोड़ा किरण कि अगर मान लो किसी बंदे को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है और वो मान लो 1 किलोमीटर की दूरी है, कितनी? 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, उसको जाना है वहां तक। तो अगर मान लो वो साइकिल लेकर के जाता है, या फिर मर्सिडीज लेके जाता है, या फिर लैम्बोर्गिनी, या फिर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में जाता है, किसी में भी जाए वो, तो एक बात बताओ, वहां से वहां जाने के लिए अगर वो बड़े गाड़ी में जाता है तो क्या बड़ा इंसान हो गया? नहीं ना, ये आप तो बोल रहे हो, है तो वही ना, काम क्या हो रहा है? जाने जाना, चाहे वो साइकिल में जाए या पैदल जाए या फिर एरोप्लेन में जाए, जाने का काम होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? देखना चाहते हैं, अरे ये एरोप्लेन में गया, बहुत बड़ा इंसान है, इसकी लाइफ बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि लोगों को दूसरों की लाइफ देख के मजा आता है। आजकल के यूट्यूबर्स भी ऐसी लाइफ दिखाते हैं, ठीक है ना। आपको एग्जांपल दे रहे हैं, समझना उस चीज को। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो टॉप लेवल पर बैठा हुआ है, करोड़ों में मतलब व्यूज है उनके, बहुत चैनल चले गए। दुनिया में सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को देख लो आप लोग, ठीक है, जाकर के देखो, सर्च करो। ऐसे लोग आकर के नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करते हैं, वो आकर के नहीं प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि किस चीज की कितनी वैल्यू है। लेकिन वहीं पे देखो आप कुछ ऐसे यूट्यूबर्स कि कुछ लाख व्यूज हो जाते हैं, कुछ लाख चैनल पे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आकर दिखाएगा देखो मैं ये बाइक खरीदा, मैंने ये घर बनाया, मेरा ये देखो, मेरा लाइफ पहले ये था, अब मेरी लाइफ ये बन गया। तो क्या कर रहा है वो? शो ऑफ कर रहा है। क्या कर रहा है? शो ऑफ। ये क्वेश्चनिंग है उन सारे बच्चों के लिए जो आजकल पबजी खेलते हैं, मोबाइल पे बैठ करके उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि अरे इसके पास तो एप्पल मोबाइल है, इसके पास तो ये है, उसके पास तो ये है, मुझे भी देखकर यही कहेगा, अरे वाह क्या बात है, नया कपड़ा पहनता है, मोबाइल है, ये है, वो है, इसके पास इतना कुछ है। तो उसको बाहर की चीजें दिखता है। किसकी चीजें? बाहर की चीजें। हमें बाहर की चीजों पे ऑब्जर्व नहीं करना है, उस बंदे में कितना दम है। हो सकता है कोई इंसान, अब ये सवाल करने से आएगा, कोई इंसान ऐसा है कि उसके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, या है भी तो उस चीज को दिखाना इंपॉर्टेंस नहीं है उसके लिए, तो इसका मतलब है वो इंसान जेन्युइन है। और वहीं पे अगर बात करेंगे कि जो फेक करेगा तो वो सिर्फ दिखाएगा चीजों। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देखना बहुत सारे लोगों को देखना लाइफ में, वो सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये हूँ। उससे क्या होगा? अब जैसे मैं सिंपल जो हूँ, सिंपल सा बात है, ठीक है ना, इसमें दिखाने की क्या जरूरत है? किसी को बताने की क्या जरूरत है? और आप जो है वो आप काम करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, अपने आप ही रिलेट होने लग जाएगा। तो जैसे आपने बोला पढ़ाई करते हैं, तो उस पढ़ाई को हम लोग अपने नौकरी में ये तो बात किया, लेकिन ज्यादातर लोगों का माइंडसेट क्या है कि पढ़ाई का मतलब टॉपर बनना। तो आज के बाद सीखना है कि पढ़ाई मतलब क्या होता है। और एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन का एक्चुअल मतलब क्या है। चाहे आप जो बुक पढ़ रहे हो, आज सिलेबस है आपका, उसको पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ने के साथ साथ रियल लाइफ में भी उसको रिलेट करते जाना है। क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। आज बुक्स में कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना जो साइंस से रिलेटेड है, वो पढ़ने के बाद भी हम लोग बोलते हैं बिल्ली रास्ता काटेगा तो समझ जाओ खत्म। तो इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ाई को रियल लाइफ में अप्लाई
नहीं किया। साइंस क्या इन चीजों को मानता है? नहीं सर। भूत चुड़ैल पता नहीं क्या क्या बात है। तो ये सारी चीजें जो बोलते हैं क्या ये रियल में होता है? साइंस के अकॉर्डिंग नहीं होता ना। तो अगर आपने किताब को पढ़ा है सही से और समझा है, उसको रियलिटी से कनेक्ट किया है, तो आप मानोगे। फिर आप बड़े बड़े यहाँ से ताबीज लटका के नहीं घूमोगे, यहाँ पे ताबीज नहीं पहनोगे। ऐसे लोग जो पढ़ाई को एक्चुअल में उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, बस रट्टा मारा है। और आज ज्यादातर क्या होता है जगह पे? रट्टा मारा है। तो मैं इस वीडियो के जरिए ये भी बताना चाहूंगा सारे लोगों को, क्योंकि अब तो ये वीडियो बनता रहेगा, ये सीरीज बनता रहेगा और बहुत सारे लोगों के पोल खुलेंगे, उनको बुरा लगेगा इस वीडियो से, ठीक है ना, कि वो क्या करवाते हैं, ज्यादातर रट्टा मारने का मतलब है। और दूसरी बात है, जो टीचर्स है, अगर एक्चुअल आप जेन्युइन टीचर है तो बच्चों को चीजों को इमेजिन करने के बारे में बताना चाहिए, इमेजिनेशन के बारे में। ये नहीं कि वो बैठ करके बस रट्टा मारे, उसको पिक्चराइज करे, उसको समझे। जैसे मैं एप्पल बोलूं तो आपके माइंड में पिक्चर आना चाहिए, मैं फर्टिलाइजेशन बोलूं तो आपके माइंड में पिक्चर आना चाहिए, एटमॉस्फेयर बोलूं तो आपके माइंड में पिक्चर आना चाहिए। आपको कोई भी चीज बोला जाए, किसी भी तरह की चीज है, तो उसका पिक्चर अगर आ रहा है और वो रियलिटी से कनेक्ट हो रहा है तो आपकी एजुकेशन काम का है। वरना आप खुद पूरा किताब भी रट्टा मार लोगे तो बस आपका डिग्री दिखेगा, आपका मार्क्स दिखेगा, लेकिन मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है। मार्क्स लाना अच्छी बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। किसी को अब ये नहीं कि इसका मतलब तुम लोग जाकर के बोलोगे इसका मतलब क्या है सर कि अब मैं मार्क्स नहीं लेके आऊं, अब मैं मम्मी पापा का बात ना मानूं, क्या पढ़ाई को नहीं करूं, सारी वही चीजें हो। सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपको खुद को अंदर से बदलना है। क्या करना है? अंदर से बदलना है और अंदर से सवाल करना है, पूछना है सवाल अपने आप से। चाहे दुनिया कुछ भी बोल रहा हो, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, अपने अंदर से बोलना है कि मुझे वैसा नहीं बनना, मुझे तो इस तरह से बनना है कि हर एक चीज को क्वेश्चन करते जाना है और उसके क्वेश्चन करने के बाद उसको मुझे रियलिटी से कनेक्ट करना है और समझते जाना है। हो सकता है आज ना समझ में आए, लेकिन मैं क्वेश्चन करता रहूंगा और एक ना एक दिन आपको जवाब मिलेगा। सोच के देखो कि जब 9,999 बार एडिशन ने जब प्रैक्टिस करी और उसके बाद 10,000 बार में जाके क्या बना? बल्ब बना। बना ना बल्ब? अब आप लोग खुद बताओ मुझे कि अगर वो बंदा सवाल ना करते आता कि मेरी कुछ गलती हो रही है तो क्या वो सुधारता उस चीज को? 2 बार प्रैक्टिस करता, उसका बताया छोड़ो बल्ब नहीं बनने वाला, तो आज बल्ब बनता, आज रोशनी होती। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि उन्होंने हर एक चीज में सवाल किया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। शायद एक बार बनाया, कुछ गलती हुआ तो उन्होंने फिर सवाल किया कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, दोबारा फिर करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने ट्राई आउट किया। ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, हो सकता है अभी क्वेश्चन करोगे तो आप लोग थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन पूछ लोगे जैसे आप लोगों ने लिख के लाया था, तो हो सकता है आपको अभी क्वेश्चन करने उतना नहीं आता है, लेकिन सोचो ये क्वेश्चन करते रहे तो आपको क्वेश्चन करने आ जाएगा। फिर यानी जो इंसान बोल रहा होगा, कुछ बता रहा होगा, उसको सवाल ना पूछो उसके मुंह पे, क्योंकि बुरा लग जाएगा उनको, वो जवाब नहीं देंगे, आपका मुंह बंद कर देंगे, आपका माइंडसेट बदल देंगे पूरी तरह से। आपको कहेंगे सवाल ही मत करो, तुम तो जो कहते हैं वही करते चलो। तो क्या करना है वहां पे? उनसे सवाल नहीं करना, अपने मन में सवाल करना है कि जो ये मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, वाई, क्या रीजन है पढ़ाई करने का? इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ कि मुझे डिग्री लेना है, टॉप करना है, इसीलिए उसको दिखाना है, इसको दिखाना है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर इतना ही करना है तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह, हर जगह तो यही हो रहा है। और इसमें अगर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें मैं दूसरों के बारे में कहाँ सोच रहा हूँ? देखो इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान दूसरों के बारे में सोच सकता है और जानवर दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता। और एक तरह से बोलो, जो इंसान एक्चुअल में माइंड से पैदल है, मतलब दिमाग से ठीक नहीं है, वही सवाल नहीं करेगा, और जो एक्चुअल में दिमाग से ठीक है तो वो सवाल करेगा। जिस तरह से आज आप लोग अगर मान लो किसी चीज को फिट करते चले आते हो, कुछ भी कोई बोला उसको गार्बेज की तरह अंदर डाल दिया कि जितनी गंदगी थी, तो उससे क्या लाइफ ठीक हो जाएगी? नहीं होगा। उससे क्या होगा? कॉपी होगा। जो भी चीज बताया जाएगा, जो दुनिया में है वही चीज बनेगा। कुछ नया क्रिएट हो सकता है क्या? कुछ नया कैसे क्रिएट होगा? सवाल करना। और वो कैसे होंगे? नए नए सवाल पूछने से। तो आप चाहे सामने वाले से पूछो या ना पूछो, अपने अंदर से हमेशा याद रखना कि आज के बाद किसी भी चीज को देखना है तो क्वेश्चन पूछना है, मैं पढ़ाई क्यों करता हूँ? तो जवाब आएगा कि मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं पढ़ाई से जो चीजें सीख रहा हूँ उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाऊँ। और मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो सिर्फ क्लास में अच्छे से ना बैठ सकूँ, मैं बाहर भी जाकर डिसिप्लिन के साथ रह सकूँ लोगों के साथ। ये नहीं कि किताबों को पढ़ रहा हूँ तो बड़ा प्यार से पढ़ रहा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से उसको ध्यान लगा के कर रहा है, लेकिन वही खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी की बातें सुन रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है तो वहां ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर एक जगह ध्यान लगा रहे हैं तो हमें हर जगह लगाने सीखना पड़ेगा। और ध्यान लगाने से क्या बहुत चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। और ये भी समझना है कि बुक्स में जो बातें हो रही है उसको रिलेट तो करना है, रियल वर्ल्ड से रिलेट करना है। और जो भी टीचर्स है या जो भी लोग हैं अगर वो भी एक्चुअल में बताना चाहते हैं, जो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एक्चुअल में बताना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन बच्चों को सवाल पूछने से उनको जवाब एक बात सोचो, अगर आप सवाल पूछते हो, कब मजा आता है सवाल पूछते हो? जब आपको जवाब मिलता है। अगर जवाब ना मिले तो पूछोगे? आप डर से पूछोगे ही नहीं, आप कहोगे यार चुप ही रहो, बोलो ही मत, यहाँ तो कुछ आने वाला है नहीं जवाब, तो आप बोलोगे ही नहीं डर से। लेकिन वहीं पे सोचो कि आप सवाल पूछो और पूछने के लिए एनकरेज किया जाए, टीचर्स बोले कि सवाल पूछो, दिल खोल कर पूछो, पूछो क्या पूछना चाहते हो आप, लाइफ के बारे में है, डिसिप्लिन के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, लाइफ में क्या क्या ऑप्शन है आगे चल के करने के लिए, ये सारी चीजें पूछो। क्योंकि देखो एजुकेशन जो पढ़ाई है तो वो सो है, बट उसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा, वो पुराना जमाना नहीं है कि आपको जो है कोई चीज मिला और यस सर हाँ जी सर करके निकल जाना है, आपको सवाल करने हैं। आज दुनिया बहुत बदल चुका है, अगर आज आप सवाल नहीं करोगे तो पीछे पड़ जाओ। तो एक्चुअल में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए टॉप करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल करना। ये भी सवाल करना कि टॉप करने से होता क्या है, ये नहीं कि टॉप करके दिखाने के लिए टॉप करना है। ज्यादातर बच्चे इसलिए टॉप करते हैं ताकि मुझे दिखाना है दूसरों को। कितने लोग हैं जो जनरली टॉप करने के बाद में दूसरों के लिए लाइफ में कुछ करते हैं और भी ईगो आ जाता है उनके पास। वो अगर टॉप कर जाएगा तो वो क्या बोलेगा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अंदर ये डिग्री है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये छोटा काम करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं इस तरह की काम करूंगा, मैं नहीं करने वाला, मैं तो ये बनूंगा वो बनूंगा, ऐसी वैसी बातें। और जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाते, घुमा फिरा करके नीचे गिर के रह जाते हैं। और दूसरे बंदे हैं जो टॉप नहीं, अपने दिमाग में, वो टॉपर्स को दिमाग में नहीं डालता, वो क्या सोचता है मैंने जो सीखा, जैसा सीखा, जितना कुछ किया, कुछ तो किया है ना, उसको अप्लाई करूंगा अपनी लाइफ। चाहे मैंने साइंस से जो सीखा है, जो मैथ से सीखा है। आज सोचो आप लोग मैथ के बारे में, जैसे कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत ज्यादा खराब सोचते हैं, या वहां पे जो पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं कि इसका रियल लाइफ से कनेक्शन नहीं है कनेक्शन, बट समझाने वाला कोई नहीं। अगर आप सोचो जिसका मैथ का कैलकुलेशन अच्छा है तो उसको पता होगा कि अगर दिन में अगर उसके पास 10 रुपए भी हाथ में आता है तो आने वाले टाइम पे उसके पास कितना हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अगर सोचो एक बच्चा 50 रुपया भी खर्च करता है, ये मैथ कैलकुलेशन देखते हैं, बढ़िया समझते हैं, कैलकुलेशन आता है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है पढ़ाई के हिसाब से, तो आप दोनों थोड़ा बताना, ठीक है। एक महीने में कितने 50, मतलब एक दिन में 50 रुपए मिल रहा है आपको, मान लो 50 रुपए खाते पीते होता है, बहुत सारे बच्चे को मिल जाता है, कुछ बच्चों को मिलते हैं, ठीक है ना, 50 रुपए। तो मान लो अगर उसको 50 रुपया दिन में मिलता है तो सोच के देखो एक महीना में कितना हुआ, 50 गुना 30, 1500 रुपया। एक महीना में कितना हुआ, 1500 रुपया। और उसके बाद में 1500 एक महीना में हुआ, 12 महीना में कितना किया, तो एक साल में कितना रुपया हुआ, 18,000। तो सोचो कोई बच्चा अगर 50 रुपया खाता है तो कभी वो ऐसा सोचा है कि ये जो है मेरा एक साल में कितना रुपया खत्म हो रहा है, मेरा 18,000 रुपया। कभी सोचते हो? आपने कभी कैलकुलेशन किया है जितना रुपया खाते हो तो उसके बारे में सोचा है कि एक महीने में कितना रुपया होता होगा? नहीं सोचते ना। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमें ये सब चीजें सोचने के लिए बोला ही नहीं आता है, लेकिन पढ़ने के लिए बोला जाता है, टॉप करने के लिए बोला जाता है। तो सोचो अगर आपको ये सारी चीजें बोला जाए तो आप रियल लाइफ को समझ पाओगे कि इम्पोर्टेंट पैसा। आप सोचो इतने पैसे अगर आपके पास आ जाते हैं जो मैंने अभी बताया, तो इस पैसे से आप क्या क्या कर सकते हो? बहुत कुछ कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? लाइफ में बहुत चीज कर सकते हो। और इसको अगर आपने इन्वेस्ट किया, सही से रखा इसको अपनी लाइफ में, तो बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। तो ये कौन समझ पाएगा? जिसको सिर्फ पढ़ाया ना जाए, टॉप ना बनवाया जाए, वो इस चीज को कैलकुलेट भी कर पाए। तो क्या मैथ का इंपॉर्टेंस है या नहीं है? है ना? क्या साइंस का इंपॉर्टेंस है या नहीं है? अगर आपको सर में दर्द होता है, नेक में प्रॉब्लम होता है, बॉडी में कोई दिक्कतें आती हैं, बॉडी के लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए? एजुकेशन से ही तो आता है ना। अगर सोचो आपका एजुकेशन अच्छा है तो क्या आपको जाकर किसी और को जाकर बोलना पड़ेगा कि मुझे ये चीज है दिक्कत, इसका ये इलाज कर दो, वो कर दो, या कुछ बताओ, इसका उपाय बताओ? ऐसा पूछोगे? अगर ऐसा पूछोगे तो आप पढ़े लिखे हो ही नहीं। एक्चुअल एजुकेटेड का मतलब क्या है? जिसको पता होना चाहिए। तो पढ़ाई करी है तो उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना है। तो एजुकेशन खराब नहीं है, वहां पे जो पढ़ाया जा रहा है तो उसको सिर्फ रटाने के नियत से जो करवाया जा रहा है, और मार्क्स के लिए सिर्फ नंबर के नाम से जो पढ़ाई हो रही है वो गलत पढ़ाई है। और वहीं पर अगर पढ़ाया जाए और उसको समझाया जाए, उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया जाए, उसको ये बताया जाए कि ये पढ़ाई का इस्तेमाल होता है रियल लाइफ में, तो वो बंदा उसको कभी रटेगा नहीं, उसको समझेगा। और जब वो समझेगा तो वो जिंदगी भर रहेगा काम में आएगा। और कभी भी वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी आएगा तो उसको सॉल्व कर सकता है कि नहीं? ये बताओ।
आप लोग खुद बताओ, सिंपल है। Yes. अब आप सोचो, अगर पैसा खाते हो या पैसा बर्बाद करते हो तो आज के बाद नहीं करना है। नहीं करना है, आपको समझना है। Yes. और सोचो कुछ ऐसे ही बच्चे भी होते हैं तो पता नहीं 50 रुपए तो मैंने कम बोल दिया, कुछ लोग 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए दिन भर में खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। अब सोचो कि कितना पैसा उनका बर्बाद हो रहा है, अगर वही पैसा वो अपनी लाइफ में यूज करे तो वो कितना आगे तक जा सकता है। Yes. तो ये बातें अगर स्कूलों में बताया जाए, पैसे के बारे में अगर थोड़ी भी बातें बताई जाए मैथ के साथ में कनेक्ट करके कि मैथ का यूज रियल लाइफ में भी होता है, तो क्या वो कैलकुलेशन में अच्छा बन सकता है कि नहीं बन सकता। Yes. बहुत अच्छा। सेशन जो हो रहा है ये सेशन सिर्फ नाम के लिए नहीं हो रहा है, इसमें ध्यान में रखना है कि कुछ भी हो कहीं भी हो, कितने जगह पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, फैमिली में कर सकते हो कि नहीं, पेरेंट्स के साथ कर सकते हो। कोई इंसान गुस्सा करता है तो क्या वहां सवाल नहीं कर सकते, उस इंसान से मत करना कि तुम गुस्सा क्यों करते हो, इस तरह की हरकतें क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अगर उससे सवाल करोगे तो उल्टा खींच के मारेगा एक थप्पड़, फिर आपका कान का समझ ही जाओ क्या होगा, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अब वहीं पे बात करते हैं, समझने की कोशिश करो कि अगर गुस्सा करता है और आपने सवाल किया कि ये गुस्सा क्यों करता है, इस गुस्से से होता क्या है, तो आपके मन में आएगा, दिखेगा कि यार इस गुस्से से तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखो इन लोगों के बीच में लड़ाई होता है, दिक्कतें होती है, एक दूसरे के साथ में बहसबाजी होता है, टाइम खराब होता है, ये लोग लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं रहे, सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये तो इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रहा है, जानवरों की तरह हरकत कर रहे हैं। तो अगर इंसान है तो क्या करना है, सवाल करना है, और आपको समझ आएगा कि गुस्से करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। कुछ हो गया कोई बात नहीं, होता है, लाइटली ले लेना, हंस के खत्म कर दो उसको, खेल खत्म, ठीक है ना। कुछ वैसा प्रॉब्लम है तो उसमें सीरियस होने की क्या जरूरत है, लड़ाई करने की क्या जरूरत है। आजकल के बच्चों को देखना, छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाएगी, मेरा कॉपी फाड़ दिया, मेरा मैथ ये कर दिए, छोटा सा चीज, अरे मुझे गुड नहीं मिला इसको बेस्ट मिल गया, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, देखो इसको सर ने ब्रिलियंट दिया है, ठीक है, तो ये ब्रिलियंट है, और वो भी चले के घाट पे चल जाता है, वो क्या सोचता है, हीरो अपने आप को, मुझे ब्रिलियंट मिला है। क्या होगा कुछ होगा उससे, बताओ। एक दूसरे के बीच में अभी दोस्ती टूटेगी, आप क्लास में भी वही बात है, बाहर भी जाके वही बकवास हो रहा है, सब जगह वही हो रहा है, घर पे भी जाके वही हो रहा है। और ऐसे ही बच्चे आगे जाकर के अपने पेरेंट्स को देखते नहीं है, वो क्या बोलते हैं, पेरेंट्स तो पढ़े लिखे है ही नहीं, बेवकूफ है, उनको निकालो घर से। ऐसे थॉट प्रोसेस किनके बनते हैं, उन्हीं का बनता है जिसके माइंड में ये सब चीजें फिट है कि मार्क्स बहुत चीज होता है। उसके माइंड में ये नहीं बताया गया है कि मम्मी पापा पढ़ाई से बहुत आगे है। एक बात बताओ, पेरेंट्स जो आपके मम्मी पापा हैं, जो मम्मी पापा आपके हैं, वो ना है तो क्या आपका कुछ वजूद है? आज आप यहाँ तक कैसे आए हो, उन्हीं के बदौलत तो आए हो ना। अगर मम्मी पापा आपको सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने कुछ ना करता आपके लिए, तो आप आगे बढ़ पाते। तो माँ बाप आपके लिए पढ़ाई से बहुत आगे है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन कितने लोग हैं जो रोड में आते समय कभी देखते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार से बात करते हैं? नहीं करते, क्योंकि आजकल के बच्चों में सिर्फ पढ़ाई घुसा हुआ है। रोड में भी पढ़ाई की बातें, यहाँ भी पढ़ाई की बातें, वहाँ भी, और वो भी पढ़ाई की बातें करके वो कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहा है, कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, खुद खुश हो रहा है उस चीजों से, अपने आप को बड़ा दिखा करके दूसरे को छोटा दिखा के उसको मजा आता है। अगर ऐसा पढ़ाई कर भी रही है ना तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर ये दिमाग में अगर आपने सवाल नहीं किया, या एक राइट टाइम पे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर अपने राइट टाइम पे अपने से सवाल ना करें कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना कि फ्यूचर में जाकर के उसके लिए सिर्फ पैसे के लिए जिएगा, पैसे के लिए बढ़ेगा, घर में लड़ाई करेगा, मारपीट करेगा, जैसे अभी बताया मैंने, मार्क्स के लिए और चीज के लिए। अभी मार्क्स के लिए आप क्या करते हो, अपने दोस्तों से लड़ते हो, और जगह पे दिखाते हो, किसी को नीचे दिखाते हो। आगे चल के पैसे के लिए अपने फैमिली से लड़ो, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने जो फैमिली में जो लोग हैं उन लोगों से, तो आपके रिलेशनशिप जिनके साथ में आप उठोगे बैठोगे, क्या अच्छी होगी? नहीं हो सकती। अच्छी किनकी होगी? जो पैसे को समझेंगे कि पैसा कितना जरूरी है। ये रिलेशनशिप से ज्यादा ऊपर नहीं है, पैसा उससे नीचे आता है। और नीचे कितना आता है भाई? जरूरत जितना है। पेट भर गया, उतने के लिए जो काम करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो करने के बाद में चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई किसान है, कोई बिजनेसमैन है, या कोई कुछ भी करता है, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, कोई करोड़पति क्यों ना हो, उसके लिए भी पैसा उतना ही जरूरी है जितना कि एक्चुअल में जरूरी है। अगर वो बात समझ जाए तो फिर पैसे के पीछे कोई नहीं भागेगा। तो हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है। एक बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। क्या नाम है? और एक बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये दोनों बुक को जब आप पढ़ोगे, इनकी ऑडियो सुनोगे, आप जाकर के अगर कोको एफएम पे भी जाकर सुन सकते हो, तो उस पे जाकर आप सुनोगे वीडियोस को, क्योंकि मोबाइल बहुत देखते हो, बहुत सारे, और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं मोबाइल में बहुत सारी हरकतें करते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कुछ अच्छा करे ना तो वो बहुत आगे तक जा सकता है।
तो जाकर के आप अगर कुकू एफएम पे जाएंगे तो वहां पे अगर ऑडियो सुनेंगे तो इन दोनों बुक्स को जब सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो पैसे के पीछे भागता है ना तो उससे हमेशा पैसा भागते रहता है, लेकिन जो अपने काम के पीछे भागता है तो उसके पीछे फिर पैसा भागता है। तो आपको किसके पीछे भागना है? काम के पीछे, और काम से प्यार करना है। आई लव डूइंग दैट माई वर्क, जो भी काम है उसको प्यार से करना है। अगर आप पढ़ा रहे हो तो प्यार से पढ़ाना है। अभी जो वीडियो चल रहा है मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, अगर सुन रहे हो तो पूरे दिल से सुनना पड़ेगा, तब आप इन चीजों को अप्लाई कर पाओ। और आज के बाद याद रखना, सवाल करने से रुकना नहीं है। ये बातें मैं सिखाने की कोशिश आप लोगों को भी कर रहा हूँ और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी, कि कभी भी अपनी लाइफ में अपने क्वेश्चंस को कभी रोकना नहीं है, वो पूछते रहना है, हमेशा पूछते रहना कुछ भी चीजों में। अब ये नहीं कि कभी भी किसी भी तरह से थोड़ा सा तरीके से पूछना है ताकि उसमें आगे बढ़ सको। ये नहीं कि कुछ भी पूछ जाओ तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, हम जिंदा क्यों है, हम मर क्यों गए। तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछना है, क्योंकि अगर उल्टे सीधे सवाल पूछोगे तो उसका जवाब उल्टा सीधा ही मिलेगा, ठीक है ना। एक बात बताओ, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी बॉडी या फिर पढ़ाई? बॉडी। हाँ चलो ठीक है, अभी सोच करके बताए हो, नहीं तो ज्यादातर लोग जवाब क्या देंगे? पढ़ाई। ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है या फैमिली? बोल रहे हो सोच करके, लेकिन ज्यादातर लोग जो सवाल नहीं पूछते अपने आप से, वो पता है क्या बोलते हैं? पैसा। रिएक्ट कैसे करते हैं, मतलब उसको भी पता होता है कई बार, लेकिन वो जेन्युइनली कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो बोलेंगे पैसा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, फैमिली क्या होता है, छोड़ो ना, सब धोखेबाज है, ये है, उल्टी सीधी बातें करेगा। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने कभी रियल लाइफ को समझा नहीं है। अरे भाई फैमिली नहीं तो तेरा क्या वजूद है, क्या है, क्या बता। इसलिए तो अकेले पड़ जाता है लोग, आगे नहीं बढ़ पाते। और जितने सारे बंदे हैं, सोचो छोटे छोटे बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ, अजीब है। थोड़ा सा मिलजुल कर रहो, सबके साथ मिलकर रहो, हंसते खेलते रहो, और जितने भी लोग मिलते हैं आपसे, बड़े छोटे जिनके साथ भी है, बड़े प्यार से रहो, फ्रेंडली रहो, मजा आएगा सबके साथ। और ऐसे रहो, यानी सबके साथ में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, दोस्त के तरह। तो आप बताओ कि आप खुश रहोगे कि नहीं? खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरों को जलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट? हाँ, तो ये सवाल करना पड़ेगा ना अपने आप से। किसी की दूसरे को जला करके आप कब तक खुश हो सकते हो? कुछ देर के लिए ना, कुछ देर के लिए खुश हो सकते हो, लेकिन अगर आप एक्चुअल में अंदर से खुश हो तो आप दूसरों को जलाओगे नहीं, बल्कि खुश कर लोगे, और जिनके साथ रहोगे वो खुश हो जाए। भाई अच्छा टाइम चले, बुरा टाइम चले, जैसा भी टाइम चले, जो भी मेरी लाइफ है, हमेशा सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट। और याद रखना, ये जिंदगी भर सवाल रहना चाहिए, मेरा टाइम सुपर टाइम है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए है क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए है क्योंकि मैं इसको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए है क्योंकि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए मेरी लाइफ सुपर टाइम है, क्योंकि मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ अपनी लाइफ से जिससे कि मैं अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर सकूँ, अपने आप को बदल सकूँ, अपडेट कर सकूँ, कुछ नई नई चीजें सीख सकूँ। आज जो दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसको सीख सकूँ, इसलिए मेरा टाइम सुपर टाइम है। ये नहीं है सिर्फ बोलने के लिए सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट, मतलब सीखने के लिए नहीं है सिर्फ, ये अंदर से होना चाहिए। तो ये सवाल जिस दिन अंदर तक घर गया ना कि सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट, और क्यों है ये, इसलिए है, उसका रीजन अगर दे सको तो समझ जाओ आपकी लाइफ एक्चुअल में सुपर टाइम। कुछ ना करो और बोलो मेरी लाइफ सुपर टाइम है, तो ज्यादा दिन बोल नहीं पाओगे, ज्यादा दिन आपके अंदर वो झलकेगा नहीं, फिर आपकी लाइफ खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ करते भी जा रहे हो और अंदर से ये बोलते जा रहे हो कि सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट, सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट, मेरे साथ में बोलना है, थोड़ा बोलना, ठीक है। मेरा टाइम सुपर टाइम इसलिए है क्योंकि मैं अपनी क्रिएटिविटी पे काम करता हूं। कुछ भी ऐसी चीजें होती है जिसमें लगता है मुझे कि इसके पीछे रीजन है, तो मैं सवाल करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, खुद से क्वेश्चन करता हूँ, जवाब मिले या ना मिले, मैं जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अपने माइंड के ऊपर काम करता हूँ, अपने बॉडी के ऊपर काम करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहता हूँ। इसलिए हमेशा सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, चीजों को सीखते रहता हूँ। और सीखता कौन है? आप थोड़ा सा समझेंगे, सीखता कौन है? जो सवाल करता है। अगर सवाल ना करो तो सीख सकते हो? नहीं सीख सकते। अब पढ़ाई में भी कुछ भी चीजें होगा तो उसमें सवाल करेंगे, सीखेंगे एक एक चीजें को, और ये लर्निंग एटीट्यूड अगर रहा और ये क्वेश्चनिंग माइंडसेट रहा
तो आज दुनिया में अगर आप लोग यहाँ पे आए हो ना, मैं गारंटीड बता रहा हूँ, आपने अगर सवाल करते रहा अपनी लाइफ के लिए कि मैं अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकता हूँ, क्या करके बना सकता हूँ, किस तरह से बना सकता हूँ, और नहीं अगर मेरी लाइफ अच्छी बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, वाई रीजन दिस, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करके क्या करने वाला, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, दोस्त कितने इंपॉर्टेंट है, फैमिली क्या है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बैठना होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, कोई अगर कुछ अच्छी बातें करता है तो मैं उसको अप्लाई करूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, आखिर किस तरह से आगे बढ़ूंगा। तो हर एक जगह पे क्यों, कैसे, ये सारे सवाल को जो है ना अच्छे तरीके से पूछना है और राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ पूछना है, और इसका जब जवाब मिलना शुरू हो जाएगा तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बेटर हो जाएगी। अब आप सवाल रियलिटी को देखकर बोलोगे, किसी ने कुछ बोला और वो दिमाग में छाप दिया, वो नहीं करना। अगर वही करना होगा तो टेक्स्ट बुक पढ़ करके रट्टा वाला काम हो जाएगा। तो हमें तोता नहीं बनना, मिट्टू मियां नहीं बनना है। क्या बनना है? क्वेश्चनिंग माइंड से, क्वेश्चनिंग माइंड से, क्योंकि गूगल के पास जितना सवाल पूछो वो जवाब दे देगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो माइंड से निकल करके आएगा वो गूगल का बाप भी नहीं दे सकता। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि गूगल सिर्फ आपको वही बता सकता है जो पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप माइंड से कुछ ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हो जिसके बारे में आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चनिंग से हो सकता है। तो ये सेशन से हम लोग यही सीखे। और दूसरा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको इतना बताना चाहूंगा मैं कि आज के बाद जो भी लोग हैं अपनी लाइफ में सवाल करो, क्वेश्चन पूछो, डरो मत। दुनिया से डरना नहीं है। अब ये डरते हैं ना, यहाँ भी सवाल करना है कि क्या मैं डरते अगर रहा और मैं सवाल नहीं पूछा तो क्या मेरी लाइफ बेटर बन सकती है? तो क्या चुप रहा मैं और कुछ ना किया तो क्या बेटर बन सकती है? नहीं बनेगी। तो ये सवाल करने से तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सोच कर देखो, अगर ये सवाल करते रहे कि मैं डर के नहीं रहूंगा, मैं चुप नहीं रह सकता, तो अपने आप देखना आप वहां से निकल जाओगे। जहाँ पे क्वेश्चन किया करने नहीं दिया जाता, तो ऐसे जगह से आप खुद दूर हो जाओगे। ऐसे जगह पे जाओगे जो जहाँ फ्रीडम है। क्वेश्चन कौन कर सकता है? जिसके पास फ्रीडम है, जो आजाद है पूरी तरह से, कुछ भी पूछ सकता है। सोचो, देश जब गुलाम था, हमारा देश गुलाम क्यों था? क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पूछने से जवाब नहीं देता, क्योंकि कुछ सवाल थे, कुछ चीज मांगते थे। आज भी देश में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो सारे प्रॉब्लम क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लोग सवाल नहीं उठा रहे। अगर वो सवाल उठाए तो क्या वो प्रॉब्लम खत्म होगा? भगत सिंह अगर सवाल नहीं उठाता कि आजादी चाहिए, हमें आजाद रहना है, देश को आजाद करना है, तो क्या आजाद होता है देश? तो आज कोई भी चीज आया है ना, किसी भी बड़े से बड़े रेवोल्यूशन की भी अगर बात करेंगे तो वो कैसे आया है? क्वेश्चनिंग। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जो भी सीखा उसको अप्लाई करना है। तो सबको बोलना है एक साथ में कि आज हम लोगों ने जो भी सीखा उसको अप्लाई करना है, और आज के बाद खुल करके क्वेश्चन करना है, और उन क्वेश्चनों के जवाब खुद ढूंढना है, और ढूंढने के बाद चाहे सवाल का जवाब मिले या ना मिले, सवाल हमेशा करते रहना है, क्वेश्चनिंग हमेशा करते रहना है, और इस तरह से आगे बढ़ते रहना है।